तो फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड की डिफिनीशन अलग पढ़ी थी, मैकेनिक्स की डिफिनीशन अलग पढ़ी थी, फिर दोनों को मर्ज करके डिफिनीशन देखी थी और फिर उसके बाद फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एक बार मैं आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। मास डेंसिटी का फार्मूला क्या था? रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी का फार्मूला क्या था? वेट डेंसिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। स्पेसिफिक वॉल्यूम, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, फार्मूला स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन एम। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला बेटा क्या था? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी of given fluid upon standard fluid density। यहाँ तक बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है वो भी बताया था। स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। अब इसका एक सेकंड न्यूमेरिकल कर। ओके, आप रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड एक फैक्ट बता रहे हैं आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी में अंतर क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी भी क्या रहती है? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ए अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वी। जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी हो जाएगी, तब रिलेटिव डेंसिटी आपकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इससे यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? एवरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नो रिलेटिव डेंसिटी, बट एवरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो रिलेटिव डेंसिटी। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रिलेटिव डेंसिटी है, बट एवरी रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी में जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। बट वैसे रिलेटिव डेंसिटी ही रहेगी, बट लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं। चलिए डेफिनेशन में लॉन्ग में लिख लेते हैं। एवरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो, नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए, आल्सो रिलेटिव डेंसिटी। What every relative density is not specific gravity। पॉइंट को नोट कर लीजिए। ओके, अब आगे मूव करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहला मैं करा चुका था पहले लेक्चर में। calculate
कैलकुलेट मास डेंसिटी कामा वेट डेंसिटी एंड वेट of 1 liter liquid, its specific gravity 0.7। करिए बेटा। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी अगर न्यूमेरिकल हमें करना है ना, तो न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे अच्छा फंडा क्या होता है, केयरफुली न्यूमेरिकल को रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर देखेंगे उसमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट करना है। बेटा अगर इतना समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि 50% न्यूमेरिकल आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। मेन फंडा यही रहता है, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि न्यूमेरिकल जो दिया गया है उसमें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो अगर सबसे पहले यही केयरफुली न्यूमेरिकल को रीड कीजिए। रीड करने के बाद देखिए उसमें गिवन क्या है, गिवन के बाद फाइंड आउट क्या है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पढ़िए, कैलकुलेट द मास डेंसिटी वेट ऑफ 1 लीटर फ्लूइड, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.7। वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं कैपिटल। ओके, 1 लीटर को कन्वर्ट कीजिए केजी पर क्यूबिक मीटर। अब कंफ्यूजन ये रहता है ना बहुत से बच्चों को कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक मीटर होते हैं कि 1 क्यूबिक में 1000 लीटर। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सभी बच्चों को। तो चलिए सिंपल सा बताते हैं। कभी कपड़ा लिया होगा दुकानों पे तो उनका मीटर देखा होगा, तो मैक्सिमम इतना लंबा मीटर रहता है ना, तो मीटर क्यूबिक हमें बताना क्या, मीटर क्यूबिक मतलब क्या होता है बेटा, मीटर इंटू मीटर। देखिए 1 मीटर इस साइड से लगा दीजिए, 1 मीटर इस साइड से लगा दीजिए, 1 मीटर नीचे से। और लीटर आपका कितना बड़ा होता है, छोटा सा रहता। अब डालते रहिए, आ जाएगा समझ में। तो क्या समझ में आएगा, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सिंपल से आप ध्यान रख सकते हैं, वरना वैसे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक मीटर होते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर। तो सही क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, जीरो। अब क्या आएगा आपका, 1/1000 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 0.01 क्यूबिक मीटर। सेकेंड क्या गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 0.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 1000। 0.7 फ्लूइड डेंसिटी को या मास डेंसिटी रो से, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी 1000, रो इज इक्वल टू 0.7 इंटू 1000, रो इज इक्वल टू 700। यूनिट क्या होती है, केजी पर क्यूबिक मीटर। ये आपका मास डेंसिटी निकल के आ गया। अब बात करते हैं बेड डेंसिटी। ध्यान दीजिए, बेड डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, बेड डेंसिटी स्मॉल w से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू रो इंटू जी। फार्मूला मैंने पीछे निकलवाया था, आपको पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, वहां पर याद करके रखने सभी। तो रो कितना निकल के आया था, 700 इंटू जी कितना होता है, 9.81
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट अभी बाद में लिख लेंगे। जो आपकी बेड डेंसिटी की आएगी, देखिए 0 यहाँ से चले जाएंगे, 7 इंटू 981, 7 बन जा 7, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 9 जा 63 और 5 68। यूनिट आएगा आपका न्यूटन अपान क्यूबिक मीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेट फाइंड आउट करना है। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी कितना निकल के आई है? वेट डेंसिटी 6 8 6 7 इज इक्वल टू, कैलकुलेट क्या करना है? वेट, वॉल्यूम कितना? 0.01 क्यूबिक मीटर, यूनिट बाद में लिख लेंगे। वेट इज इक्वल टू 0.6867 इंटू 0.001, W इज इक्वल टू 6.867 न्यूटन। इतना आपका वेट निकल के आ गया। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और जो फोर्स होता है FORCE, फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू M में, तो इसे क्या बोलते हैं? इसकी भी यूनिट न्यूटन होती है। अदर यूनिट MKS में बात करेंगे, kg इंटू मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। जब वेट होता है, वेट को W से डिनोट किया जाता है। वेट क्या होता है? FM इंटू G। यूनिट यहाँ भी सेम रहती है इन दोनों की। ये एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो दोनों की यूनिट सेम होती हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट, तो सेम यूनिट्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम, इस लेक्चर में हमने बोला था कि विस्कोसिटी के बारे में बताया जाएगा। शायद आज विस्कोसिटी की डिफिनीशन तक ही पहुंचेंगे, फिर आगे कवर करेंगे। तो चलिए, विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड एट रिलेटिव रेस्ट। जब फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड एट रिलेटिव रेस्ट में अंतर क्या होता है? तो चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग। फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड एट रिलेटिव रेस्ट। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं वैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू। अब एक कोई भाई साहब थे, भाई साहब ने कहीं पर अपने गांव में बेड लगा दी। पता क्या बेड लगा? उन्होंने बोला कि क्या एक गिलास में पानी लेकर मैं अपने हाथ पे रखूंगा गिलास को, और ऐसे ही इस तरीके से खड़ा रहूंगा जो उसमें वाटर की लेयर्स होंगी, उनके बीच कोई भी मोशन नहीं पाया जाएगा। यानी कि वाटर जो है बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, कोई भी उसमें मोशन नहीं आएगा। और सेकेंड उन्होंने बोला, जब मैं चलकर भी जाऊंगा फिर भी फ्लूइड्स की लेयर में कोई मोशन नहीं पाया जाएगा। ओके, जब स्टैटिक कंडीशन में होगा, जब चल नहीं रहे होंगे, उस समय फ्लूइड होगा एट रेस्ट। जब वो चलकर जा रहे होंगे फिर भी फ्लूइड की एडजेसेंट लेयर के बीच कोई मोशन नहीं पाया जाएगा, तब क्या कहलाएगा? फ्लूइड एट रिलेटिव रेस्ट। ओके, फर्स्ट केस डाल लीजिए। फर्स्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट की बात करते हैं। ये भाई साहब हैं, इन्होंने बेड लगाया था, V इक्वल टू 0, चल नहीं रहे हैं। इन्होंने हाथ में एक ग्लास लिया और खड़े हैं। ये फ्लूइड्स की लेयर्स हैं, इनकी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच कोई मोशन नहीं है, नो मोशन
between adjacent layers of फ्लूइड। सेकेंड केस में इन्होंने बोला कि भाई जब मैं चलकर भी जाऊंगा फिर भी फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच कोई मोशन नहीं पाया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये ग्लास है, इसमें ये फ्लूइड्स की लेयर्स हैं और ये भाई साहब v वेलोसिटी से v u वेलोसिटी से चल के जा रहे हैं। इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कारण इन जो ये हाथ में ग्लास रखे हुए हैं उनकी फ्लूइड्स की एडजसेंट के लेयर्स के बीच कोई मोशन नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? नो मोशन between adjacent layers of फ्लूइड। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी तो फ्लूइड एट रेस्ट में था। जब यहाँ पर वेलोसिटी है भाई साहब की कुछ, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल के जा रहा है जिसके कारण फ्लूइड की एडजेसेंट लेयर के बीच कोई मोशन नहीं है, तब वहां पे फ्लूइड क्या होगा? एट रिलेटिव रेस्ट। तो समझ में आया फ्लूइड रेस्ट एंड रिलेटिव रेस्ट का फंडा? ओके, इरेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम व्हाट इज कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। बात करने जा रहे हैं अब हम कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स की। हेडिंग डालिए, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो लिखने से पहले कुछ समझ लेते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या था? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। देखिए, सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? सेम टाइप्स मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। चलिए डिफिनीशन लिख लीजिए। सेम टाइप मॉलिक्यूल्स, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। ये एक मरकरी का मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा भी मरकरी का मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच अट्रैक्ट लगने, ध्यान दीजिए बेटा, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे? अट्रैक्शन। लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। डिफिनीशन लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, कोहेसिव फोर्स attraction force between same types molecules is known as cohesive force। देखिए, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है,
इन दोनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। अब बात करते हैं एडहेसिव फोर्स की। एडहेसिव force. The attraction force between different types of molecules is known as adhesive force. Attraction force between same types molecules is known as adhesive force. एग्जाम्पल, ये माना कोई NH3 ये हाइड्रोजन का अणु है, एक नाइट्रोजन का है। इन दोनों के बीच जब अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी हेडिंग डालिए, विस्कोसिटी। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो फ्लो करते टाइम उसकी एडजेसेंट्स लेयर्स के बीच लगने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को विस्कोसिटी कहा जाता है। When fluid in moving, then internal resistance offered by fluids layers one attraction force, internal resistance force offered by one layer to another adjacent layer is known as viscosity. Definition लिख लीजिए। When fluid in motion, then internal resistance offered by when fluid in motion, then internal resistance offered by one layer of fluid to another adjacent layer of fluid. This internal resistance is known as viscosity. जब इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करता है तो फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच, तो उसी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी।
देखिए ये कोई सरफेस है, ओके, सरफेस है, सरफेस के ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड्स की लेयर्स फ्लो हो रही हैं बेटा, फ्लूइड की लेयर्स। तो फ्लूइड की लेयर्स फ्लो होती हैं, तो जब इनके बीच इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करता है, जैसे ये सरफेस है, पहली लेयर मान के चलिए ये है, दूसरी लेयर फ्लूइड की, सेकेंड लेयर ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पर इन लेयर्स के बीच जो इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करता है, उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अब टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, 2 टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी लिखिए। टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, 2 टाइप्स। फर्स्ट, डायनेमिक विस्कोसिटी, सेकेंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डिनोशन किससे डिनोट करते हैं आगे बताएंगे, इन दोनों की डिफिनीशन आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं तो टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, 2 टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट डायनामिक, सेकेंड काइनेमेटिक। ओके, इरेज कर रहे हैं बेटा। चलिए प्रोफाइल की एक बात करते हैं। ये फिक्स्ड प्लेट है, इसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ये एक मूविंग प्लेट है, तो क्वेश्चन क्या क्या बनाया जाता है कभी कभी, द टाइप ऑफ फ्लो व्हेन फ्लूइड फ्लो बिटवीन, ये फिक्स्ड प्लेट रहेगी, फिक्स्ड प्लेट, मूविंग प्लेट। तो क्वेश्चन क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किया जाता है विच टाइप ऑफ फ्लो व्हेन फ्लूइड फ्लो बिटवीन फिक्स्ड प्लेट एंड मूवेबल प्लेट। जब कोई फ्लूइड फिक्स्ड प्लेट और मूवेबल प्लेट के बीच फ्लो हो रहा होगा तो उस फ्लो को कहते हैं कॉटी फ्लो। क्या कहते हैं? कॉटी फ्लो। लिख लीजिएगा, कॉटी फ्लो। क्या होता है कॉटी फ्लो? व्हेन फ्लूइड फ्लो between fixed plate and moving plate। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको उसे एक बार रिवीजन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी 2 टाइप्स लिखाई गई थी, एक डायनामेटिक एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उनके बारे में बताया जाएगा। देन भी स्टडी करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।